मैं संस्थान विषय धर्म ध्यान की बात कर रहा था बाबू। इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में आप किसी भी मूर्तियों का ध्यान करें, किसी भी मंदिर और तीर्थ का ध्यान करें, ये आपके मन की एकाग्रता के साथ मन की शुद्धता के लिए भी बहुत आवश्यक है। देखो, ध्यान के बिना आत्म शुद्धि नहीं होगी। ध्यान के बिना ये जो कर्म आपके अंदर चिपके हैं वो निर्जरा को प्राप्त नहीं होंगे। आप पूजा पाठ करेंगे, आप आहार दान आदि देंगे, आप जो भी व्रत आदि पालेंगे, इससे आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। किंतु मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको ध्यान ही करना होगा। ध्यानाग्निनः कर्म क्षणात् भस्मीकृते। ध्यान रूपी अग्नि से एक क्षण में अपने जो कर्म हैं वे भस्म होते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में ये ध्यान बिना आलंबन के हो नहीं सकते हैं। आप संस्थान विषय के अंतर्गत लोक में जो कुछ भी है उनका सबका ध्यान करिए। ध्यान करने में कोई बाधा नहीं है। आप तीनों लोकों का ध्यान कर सकते हैं और तीनों लोकों में अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं, सिद्ध क्षेत्र भी हैं, निर्वाण भूमियाँ भी हैं, मंदिर और मूर्तियाँ भी हैं। इसलिए इनका ध्यान किया जाता। किसी स्कूल कॉलेज का ध्यान करोगे, हॉस्पिटल का ध्यान करोगे, किसी के घर और वास्तु का ध्यान करोगे, किसी की फैक्ट्री का ध्यान करोगे, किसी इंडस्ट्रीज का ध्यान करोगे, किसी होटल का ध्यान, रिसोर्ट का ध्यान करोगे, किसी समुद्र के बीच का ध्यान करोगे, किसी हिल स्टेशन का ध्यान करोगे, आपकी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ये खोटा ध्यान है, ये दुर्ध्यान है। इससे कर्म का बंद होगा। कौन कहता है कि मंदिर और मूर्तियां अपने लिए उपयोगी नहीं है? तुम 50 स्कूल कॉलेज बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाओ, कितने भी बड़े उद्योगपति बन जाओ, कितने भी आप जो हैं बड़े बिजनेसमैन व्यापारी बन जाओ, कितने भी आईटी के सेक्शन में जा कर के आप कितना बड़ा जॉब पकड़ लो, आप पैसा तो कमा सकते हैं, उद्योगपति पूंजीपति तो बन सकते हैं, किंतु उससे आप पुण्यवान नहीं बन सकते हैं। उससे आप कर्मों की निर्जरा के कर्ता नहीं बन सकते हैं। ये जितने भी हमने नाम लिए ये सारे तुम्हारे उदर पोषण के आजीविका के साधन हैं। इन आजीविका के साधनों से हम यह नहीं कह सकते हैं कि तुम कर्म निर्जरा कर रहे हो। किंतु आप यदि मंदिर, मूर्ति, तीर्थों का ध्यान करोगे, निर्माण करोगे, हम यह अवश्य कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत बहुत धर्म का लाभ होगा। क्या आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की? मैं आपसे पूछता हूँ भैया, आपने जो दीक्षा ली है या आप जो आज साधुओं की सेवा में लगे हैं, ये पढ़ाई, ये सेवा के संस्कार, ये दीक्षा के भाव क्या तुम्हारे लिए स्कूल में पढ़ते आए? क्या कॉलेज में पढ़ने से ये विचार आए? नहीं। तो फिर कैसे विचार आए? साधुओं की सेवा में लगे आप, साधुओं की संगति किए, रोज मंदिर आए, जैन धर्म की पाठशाला आपने सीखी, जैन धर्म के तत्व ज्ञान को आपने प्राप्त किया, तब आपको लगा कि हाँ यार ये संसार बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। हमने इतनी बड़ी पढ़ाई करके भी आईटी में हम गए, अथवा कोई आपने बड़ा जॉब भी पकड़ लिया, वो जॉब से आपके लिए विरक्ति धर्म के ज्ञान से हुई। इसलिए इन इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि से अधिक महत्व, अधिक क्या अनंत गुणा महत्व अपने मंदिर और मूर्तियों का महत्व होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन हब नहीं होना चाहिए, मैं खुद डेवलप करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, किंतु
उन स्कूल कॉलेजों में जाने के बाद अनुशासित जीवन बने, हमारे लिए जैनिज्म के संस्कार बने रहें, इसके लिए वहाँ पर कोई मंदिर और मूर्ति भी होनी चाहिए। आज देश विदेश में सैकड़ों यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा कोई जैन मंदिर है? जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।